नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मिशन यूपी पर बीजेपी का जोर, सितंबर में 2 बार दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सितंबर में पीएम मोदी 2 बार यूपी का दौरा करेंगे। 14 सितंबर को अलीगढ़ तो वहीं 26 सितंबर को लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। घर घर कोरोना टीकाकरण का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा देश में ठीक चल रहा है वैक्सीनेशन। याचिका में कहा गया था कि घर घर टीकाकरण में अभियान में तेजी आएगी। कम से कम वृद्ध, दिव्यांग, साधनहीन लोगों और दूसरे जरूरतमंदों को घर पर ही वैक्सीन लगाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। गणेश चतुर्थी को लेकर कर्नाटक सरकार का दिशा निर्देश जारी, प्रसाद बांटने पर लगी रोक। मूर्ति विसर्जन में 20 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते हैं शामिल। इस साल गणेशोत्सव का त्योहार 10 सितंबर से शुरू हो रहा है। गणेश चतुर्थी को लेकर कर्नाटक सरकार ने राज्य में कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते भी हो सकती है जोरदार बारिश। कोंकण क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं कोंकण क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगली खबर महाराष्ट्र से है। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक का दावा, नागपुर में दुकानें खुलने का समय घटा। मुंबई, पुणे में भी सख्ती संभव। लगातार बढ़ते केस के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। शहर के अलग अलग बाजारों में लोगों की भीड़ देखकर लगता ही नहीं कि मुंबई के लोगों में कोरोना का कोई खौफ है। लड़कियों के लिए खुलेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। 18 अगस्त को कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इस साल होने वाले एनडीए की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को भी शामिल होने दिया जाए। कोर्ट ने कहा था कि दाखिले पर अंतिम फैसला बाद में किया जाएगा। अगली खबर करनाल से है। सचिवालय के बाहर धरना जारी, घायलों को मुआवजे और लाठीचार्ज कराने वाले आईएएस पर कार्रवाई की मांग पर अड़े किसान। करनाल सचिवालय के बाहर किसानों का धरना जारी है। किसानों की मांग है कि 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के साथ घायल प्रदर्शनकारी को मुआवजा दिया जाए। केरल में वन हेल्थ मॉडल की जरूरत, बार बार इस तरह के संक्रमण से जूझ रहा राज्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ के द्वारा यह जानकारी दी है। इससे पहले जब 2018 में केरल में पहली बार निपाह वायरस सामने आया था तो राज्य के पास इस उच्च मृत्यु दर वाली बीमारी से निपटने का कोई अनुभव नहीं था। राज्य सरकार ने इबोला वायरस के खिलाफ इस्तेमाल किए गए प्रोटोकॉल को अपनाया था। अफगानिस्तान में तालिबान शासन पर बोले फारूक अब्दुल्ला, उम्मीद है कि वे इस्लामी उसूल पर चलाएंगे सरकार और सबके साथ न्याय करेंगे। तालिबान द्वारा कार्यवाहक सरकार बनाने की घोषणा करने के बाद पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने मंगलवार को कहा था कि भारत अफगानिस्तान में बनी नई सरकार के साथ काम नहीं कर सकता और उसे नहीं करना चाहिए। अक्षय कुमार की मां का निधन, एक्टर ने लिखी इमोशनल पोस्ट। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का निधन हो गया है। एक्टर ने अपनी मां की याद में इमोशनल नोट सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की है। केंद्रीय कैबिनेट का अहम फैसला, कपड़ा उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी। रबी फसलों पर सरकार ने बढ़ाई एमएसपी। कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना बजट 2021 व 22 में 13 क्षेत्रों के लिए की गई घोषणा का हिस्सा है। बजट में 13 क्षेत्रों के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई। जब दबे पांव दरवाजे तक आ गई मौत, बीमारी समझ आने से पहले परिवार में 4 ने तोड़ा दम, समाज ने भी मुंह मोड़ा। केरल में 2018 में पहली बार निपाह वायरस के संक्रमण से प्रभावित हुआ। संक्रमण से मरने वालों में शामिल मुतालिब के भाइयों में से एक मोहम्मद साबित राज्य में निपाह से जान गंवाने वाले पहले व्यक्ति। पंजाबी गायक गुरदास मान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, धार्मिक प्रोग्राम में की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। गुरदास मान के खिलाफ सिख संगठनों की तरफ से केस दायर किया गया था। मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों के वकीलों की ओर बहस हुई थी और जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगली खबर नोएडा से है। मथुरा के बाद अब नोएडा में भी डेंगू की दस्तक, 4 बच्चों में हुई पुष्टि। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर सुषमा चंद्रा ने बताया कि अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 10 बिस्तर का वार्ड तैयार किया गया है। प्रत्येक बिस्तर पर मच्छरदानी व ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई। कोरोना से हुई हर मौत को मेडिकल लापरवाही कहना गलत, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने की मांग ठुकराई। जजों ने हर मृत्यु को मेडिकल लापरवाही मानने से मना कर दिया है और कहा कि यह एक गलत धारणा होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर भविष्य को लेकर उसके कुछ सुझाव हैं तो वह सरकार को सौंप सकता है। राकेश टिकैत की किसान पॉलिटिक्स के बीच मोदी सरकार ने एमएसपी बढ़ाया। यह फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लिया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार ने आरएमएस 2022 व 23 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में इजाफा कर दिया है ताकि किसानों को उनके उत्पादों की लाभकारी कीमत मिल सके।
दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।